हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। क्यूब हाईवेज इनविट ट्रस्ट इनविट जो कि ये आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन। जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए, या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले। लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 22 को ओपन हुआ था, 24 को आज क्लोज किया जा रहा है। 3 अगस्त का लिस्टिंग डेट, 151 टू 152 रुपीज का प्राइस में, 95 शेयर्स की लॉट साइज ओएफएस आईपीओ है। फुल्ली ऑफर फॉर सेल, 5000 करोड़ इशू किया गया, 32.9 करोड़ शेयर्स इशू किया गया। फुल्ली ओएफएस है। बुक बिल्ड इनविट बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 29 जुलाई का, 30 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी को और एचएनआई को ऑफर दिया गया, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को ऑफर दिया गया है, और एंकर भी ऑफर दिया गया है, जिसमें एंकर से 1687.5 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेगा तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से एक भी मतलब 95 शेयर्स, मतलब कि एक बहुत ही लो, एक भी शेयर्स मतलब कि बहुत ही लो 0% सब्सक्राइब किया गया। लेकिन एचएनआई से 11% ओनली सब्सक्राइब है। 70.5 लाख शेयर्स बीट किया 107 करोड़ का। टोटल 5% सब्सक्रिप्शन है। 70.5 लाख शेयर्स बीट किया 107 करोड़ का, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम जीएमपी की बात करेगा तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रही है, अगर देखा जाए तो ₹0 का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है ये ऑपरेट करता है, ये एक इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जो कि स्पॉन्सर्ड किया गया क्यूब हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। लेकिन अगर टोटल इनकम कैश फ्लो जो रिपोर्टेड पीरियड्स के लिए यहाँ पे जनरेट शो किया है, इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 26 में 2922 करोड़ का रेवेन्यू, 1423 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रही है। कॉम्पिटिटर की बात करें तो आईआरबी इनविट और नेशनल हाईवेज इनविट हो गया, वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, इंटरराइज ट्रस्ट, श्रेम इनविट, ओरिएंटल इंफ्रा ट्रस्ट, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर, प्लस सीटीएस ट्रांसनेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनोवेशन लिमिटेड, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंपनी जो है फुल्ली प्राइस रखा गया है। लेकिन कंपनी का यहाँ पे देखिए, कंपनी का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत तेजी से हाइक किया है रिपोर्टेड पीरियड्स के लिए, अब प्राइवेटली लिस्टेड ट्रस्ट के अंडर। लेकिन प्रोजेक्ट एईएम में बहुत तेजी से आगे ऐड करने का कर रही है, करेगी, जिससे जिसको कंसीडर करके आप इसको एक तरह से ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स के लिए जो से पोजीशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेगा इस, तो कंपनी का स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाईवे एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ओन करता है ऑपरेशनल हाईवे एसेट्स का मल्टीपल स्टेट्स में, और स्टेबल और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो जनरेट करता है टोल और एन्युटी बेस्ड रोड प्रोजेक्ट्स के थ्रू। लॉन्ग एवरेज रेसिडुअल कंसेशन जिससे प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिससे सिंगल प्रोजेक्ट या ज्योग्राफी पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज है हाईवे एसेट मैनेजमेंट और मेंटेनेंस में, और सपोर्टेड एक्सपीरियंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनली मैनेज्ड प्लेटफॉर्म के द्वारा। बट वीकनेस की बात करें तो रेवेन्यू डिपेंड करता है ट्रैफिक वॉल्यूम्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी पर, टोल बेस्ड एसेट्स पर, और रेगुलेटरी चेंज अगर होता है टोल पॉलिसीज में तो कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकता है। ग्रोथ डिपेंड करता है एडिशनल इंफ्रा एसेट्स के एक्वायरिंग पर और एक्विजिशन पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में लगातार मेंटेनेंस और पीरियोडिक कैपेक्स जरूरत पड़ता है, और इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के कारण बोरोइंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें, गवर्नमेंट का लगातार इन्वेस्टमेंट हो रही है हाईवेज और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिससे एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। एडिशनल और ऑपरेशनल रोड एसेट्स का एक्विजिशन के थ्रू एक्सपैंड कर रही है कंपनी, और यील्ड जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड ग्रो कर रही है। ट्रैफिक वॉल्यूम्स और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों के साथ, ट्रैफिक वॉल्यूम्स इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इंप्रूव हो रहा है, जिससे कैश जनरेशन इनहेंस कर सकता है। ऑपरेशनल इफिशियंसीज और रीफाइनेंसिंग के कारण लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट पॉलिसीज के में कोई बदलाव होता है तो टोल कलेक्शन कंसेशन एग्रीमेंट्स को अफेक्ट कर रहेगी, और लो अगर ट्रैफिक ग्रोथ लो एक्सपेक्टेड से लोअर होता है, कम होता है, तो गाइस इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण कम हो सकती है, जिससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। नेचुरल डिजास्टर्स या अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के कारण हाईवे ऑपरेशंस को डिस्टर्ब कर सकता है। कंपटीशन इंक्रीज हो रही है क्वालिटी इंफ्रा एसेट्स के एक्विजिशन के लिए। हायर फाइनेंसिंग कॉस्ट जो कि फ्यूचर रिटर्न्स और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो अदर लिस्टेड रोड इनविट से कंपेयर करें तो ऑपरेट कर रहा है कंपनी, फोकस है कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो,
जो कि रोड ऑपरेशनल हाईवे एसेट्स का, जिसमें है मिक्स है टोल और एन्युटी प्रोजेक्ट्स दोनों का मिक्स है। और ये कंपनी कम्पीट करता है एसेट क्वालिटी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, कैश फ्लो स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है इंफ्रा इनकम इन्वेस्टमेंट, जो कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, ट्रैफिक ग्रोथ, इफिशिएंट एसेट मैनेजमेंट, डिसिप्लिन्ड एक्विजिशन और कंसिस्टेंट कैश डिस्ट्रीब्यूशन पर। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग निकलेगा सब्सक्रिप्शन, देखिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जिनका अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड स्ट्रांग होता है इंस्टीट्यूशनल और रिटेल कैटेगरीज में, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। जीएमपी सब्सक्रिप्शन ट्रेंड मॉनिटर कीजिए इशू क्लोज से पहले। और लॉन्ग टर्म के लिए उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल जिनका डिमांड है रेगुलर इनकम, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, जो कि इंडिया की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स पर जिनका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, उनके लिए डिपेंड सुटेबल है आईपीओ। लेकिन लिस्टिंग के बाद आपको कुछ पॉइंट ट्रैक करना है, जैसे ट्रैफिक ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड, एसेट एक्विजिशन, डेट लेवल्स, कैश फ्लो जनरेशन को ट्रैक करना होगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और गाइज कंपनी अगर देखा तो प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।